महाभारत के युग में पांडवों में से एक बलशाली भीम का पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच ने नागकन्या मोरवी से विवाह किया था, जो नागलोक की राजकुमारी थी। इस दंपति से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक जन्म से ही विलक्षण शक्तियों वाला था। उसके शरीर में दैवी तेज था। उसकी माता मोरवी ने बचपन से ही उसे शस्त्र विद्या, नीति और धर्म का ज्ञान देना प्रारंभ किया। कुछ ही वर्षों में बर्बरीक एक महान धनुर्धर बन गया। बर्बरीक को युद्ध की गहराई समझनी थी, इसलिए उसने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 अमोघ बाण और एक अद्भुत धनुष प्रदान किया। यह 3 बाण कुछ विशेष शक्तियों से युक्त थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था। दूसरा बाण केवल चिन्हित शत्रुओं को नष्ट करता था। तीसरा बाण वापस धनुष में लौट आता था। इन बाणों के बारे में कहा जाता है कि यदि बर्बरीक चाहें तो केवल एक बाण से ही पूरी पृथ्वी के समस्त दुश्मनों का अंत कर सकते। महाभारत युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। बर्बरीक ने जब यह सुना तो उसने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की आज्ञा मांगी। माता मोरवी ने उसे धर्म का एक मूल सिद्धांत बताया। ऐ पुत्र, यदि तुम युद्ध में भाग लेना चाहते हो तो सदा कमजोर पक्ष का साथ देना, यही सच्चा धर्म है। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली कि वह युद्ध में जहां भी कमजोर पक्ष होगा, उसी का साथ देगा। बर्बरीक 3 बाण और धनुष के साथ अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। उनके वीर रूप को देखकर लोग स्तब्ध रह जाते थे। उधर भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर आ रहा है। उन्हें ज्ञात था कि बर्बरीक की शक्ति इतनी अधिक है कि वह युद्ध की दिशा ही पलट सकता है। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण वेश धारण किया और बर्बरीक से मिलने आए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसकी युद्ध नीति पूछी। बर्बरीक ने कहा, मैं जहां भी देखूंगा कि कोई पक्ष कमजोर है, उसी का पक्ष लूंगा। श्री कृष्ण ने पूछा, अगर पांडवों की सेना कमजोर होगी तो उनका साथ दोगे, फिर कौरवों की होगी तो उनका? बर्बरीक ने सहमति में सिर हिलाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इससे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि तुम लगातार पक्ष बदलते रहोगे। फिर उन्होंने बर्बरीक से उसकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने पेड़ के पत्तों को काटने को कहा। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा, जो हर पत्ते को चिन्हित करता गया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण ने पहले सभी पत्तों को चिन्हित कर खत्म किया और अंत में श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि बाण ने उनके पैर को भी काटने की कोशिश की। उन्होंने पत्ता बाहर निकाला और स्वीकार किया कि बर्बरीक की शक्ति असीम है। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, अहे बर्बरीक, तुम्हारी शक्ति युद्ध की मर्यादा को तोड़ देगी। इस युद्ध का उद्देश्य अधर्म पर धर्म की विजय है। तुम्हारी उपस्थिति से युद्ध की दिशा ही बदल जाएगी। अतः मैं तुमसे एक दान चाहता हूँ। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश, सिर चाहिए। बर्बरीक क्षण भर को चकित हुए, परंतु फिर मुस्कराए और बोले, यदि यही धर्म है और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो मैं प्रसन्नता से अपना शीश समर्पित करता हूँ। बर्बरीक ने स्वयं ध्यानपूर्वक अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया ताकि वह संपूर्ण महाभारत युद्ध को देख सके। 18 दिन तक चला युद्ध और उसके बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि इस विजय का श्रेय किसे दिया जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध के एकमात्र साक्षी बर्बरीक के सिर से यह प्रश्न पूछा जाए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि अर्जुन ने केवल धनुष खींचा, लेकिन जहां जहां विजय हुई वहां श्री कृष्ण ने अपने चक्र, नीति और समय से सब कुछ घटित किया। अतः इस युद्ध की विजय का श्रेय केवल भगवान श्री कृष्ण को जाता है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे ही एक रूप में पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम, क्योंकि तुमने अपना शीश कृष्ण, श्याम को अर्पित किया है। जो भी भक्त तुम्हारा नाम लेकर सच्चे भाव से तुम्हें पुकारेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम हारे के सहारे बनोगे। कालांतर में खाटू, राजस्थान के सीकर जिले में एक किसान को सपने में एक स्थान पर दबा हुआ शीश मिला। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो बर्बरीक का वही शीश प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह चौहान को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया।